देखो, तो विल टॉक अबाउट पैराबोला। तो पैराबोला का अगर अपन डेफिनेशन, राइट, व्हाट बेसिकली इज पैराबोला या फिर किस कर्व को अपन पैराबोला बोलते होंगे। सो पैराबोला इज locus of a moving point. Locus of a moving point मतलब collection of points है ना। locus of a moving point such that its distance from a fixed point and a fixed line is constant. Fixed line distance from r equal. इसका मतलब एक पॉइंट है अपने पास P, एक अपने पास फिक्स पॉइंट है। लेट्स से दिस इज फिक्स पॉइंट, इसको अपन S से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे दिस इज योर फिक्स लाइन। फिक्स लाइन मतलब इस लाइन के बारे में अपन को सब कुछ पता होगा, राइट। ये लाइन चेंज नहीं हो सकती है। इस पॉइंट के बारे में अपन को सब कुछ पता होगा। देयर इज अ पॉइंट P जिसका मुझे लोकस निकालना है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि P का जो इस S से डिस्टेंस होगा PS, और P का इस लाइन से डिस्टेंस होगा। लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे अपन PM, राइट। सो PS और PM जो आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। सो अगर इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो ये पॉइंट P जिस पाथ के ऊपर मूव करेगा, दैट पाथ विल बी नोन एज अ पैराबोला और पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है। सो अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा पैराबोला का। लेट्स से दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज सम ax plus by plus c is equal to 0, है ना। ये ऐसे कुछ फिक्स लाइन होगी। ये P पॉइंट का लोकस निकालना है तो उसको अपन h k लेते हैं। अब अगर इसका लोकस निकालना हो तो इसी को यूज करूंगा, पी एस इज इक्वल टू पी एम। सो पी एस कितना हो जाएगा, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। दिस इज पी एस, दिस इज फॉर्मूला। पी एम क्या हो जाएगा, इस लाइन से, सॉरी इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके एच और के की जगह जिसका लोकस निकालना है उसको एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई अपने पास इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। उसको याद करने का जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्म है। कभी भी आपको किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब पैराबोला की इक्वेशन या पैराबोला को डिफाइन करने वाली दो चीजें होती है। फर्स्ट इज अ फिक्स पॉइंट, सेकंड इज अ फिक्स लाइन। अगर तुम्हें फिक्स पॉइंट पता है और तुम्हें फिक्स लाइन पता है, राइट, अगर ये दो चीजें मुझे मालूम चल जाएंगी तो मैं किसी भी पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, राइट। और अगर अपन किसी कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मैं उस कर्व के बारे में या फिर उस पैराबोला के बारे में कोई भी चीज निकाल के आपको बता सकता हूँ अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई तो। इसका मतलब पैराबोला की जब भी अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, दी दो फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, राइट। या तो अपन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। जब भी अपन फिगर बनाएंगे तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा प्लॉट तो करेंगे ही करेंगे। जैसे सर्कल में था ना, सर्कल में क्या कर रहा था, सर्कल सेंटर और रेडियस मेरा पूरा का पूरा स्टोरी को डिफाइन कर रहा था। वैसे पैराबोला में फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, ये दो चीजें आपकी पूरा का पूरा स्टोरी को डिफाइन कर रहे होंगे ना। ये तो हो गया अपना जनरल पैराबोला, राइट। अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं, ये 90% क्वेश्चन अपने जो होंगे वो हमेशा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म के पैराबोला के होंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज अ पैराबोला, राइट। वाई में क्वाड्रेटिक है,
ये जो पैराबोला बनेगा, पैराबोला अपना ऐसा सी शेप का कुछ बनता है। जो तुम्हारा फिक्स पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे a,0, और इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस। जो फिक्स लाइन होगी वो यहाँ पे कहीं पे होगी। इस फिक्स लाइन को अपन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन हो रहा होगा x इज इक्वल टू -6। लाइन जो पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, दिस विल बी नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, राइट। एक्सिस ऑफ द पैराबोला डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू पार्ट्स, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। Axis of parabola will always be perpendicular to the directrix. Axis of parabola, parabola को जहां पे कट करेगी, this point is known as the vertex of the parabola. And in this particular case, vertex of the parabola is 0, 0. Right? Axis parabola को जहां पे कट करती है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला y एक्सिस को अगर मैं देखूं, so this line is a tangent to the parabola. टेंजेंट कहाँ बनी है, वर्टेक्स पे। so this line will be known as tangent at vertex. इस पर्टिकुलर केस में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x is equal to 0. Any chord of the parabola, chord क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो। so any chord of the parabola that is perpendicular to the axis, any chord of the parabola that is perpendicular to the axis will be known as double ordinate. कोई भी chord जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसको आप डबल ऑर्डिनेट बोलोगे। Now, one of the double ordinate will also pass through the focus. So a double ordinate which is passing through the focus has a different name and is known as lattice rectum. So lattice rectum would be a double ordinate or a chord of the parabola that is perpendicular to the axis and passing through the focus. If lattice rectum is passing through the focus, so it is passing through a, 0. So equation of lattice rectum would be x is equal to a. अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, लेट्स वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीस टू पॉइंट्स. So the x coordinate will remain a, right? So x is a. Now to find the y coordinate, right, we can use the equation of the parabola. x को a डाल दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 4a square. y square is equal to 4a square हो गया, तो y कितना हो जाएगा plus minus 2a. So this would be 2a and this would be minus 2a. So ये हो गया end point के coordinates of a lattice rectum. So अगर मैं length of a lattice rectum निकालता हूँ, लेंथ ऑफ lattice rectum, तो कितना हो जाएगा a, 2a से a, -2a के बीच में, that is 4a. Right? So this is lattice rectum. Now vertex जो होगा, देखो ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे जहां पे एक्सिस मीट कर रहा है फोकस, राइट, लेट्स से कॉल दिस पॉइंट इज T. Right? So your vertex will always be a midpoint of S and T. जितना OT होता होगा उतना ही OS होता होगा. एक और इम्पोर्टेंट चीज पैराबोला में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना. ये अपने पास पैराबोला की इक्वेशन है. इसको तो मैं ऐसे भी देख सकते हो, देखो y क्या हो जाएगा, राइट, y कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, ये x और y होंगे क्या, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. दिस इज x एंड दिस इज y. सो y को मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस, राइट. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम एक्सेस का होल स्क्वायर। अपन ऐसे देख सकते हैं इसको कि वाई स्क्वायर क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर इनटू x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, राइट। ये अपना ऑब्लिक पैराबोला या फिर जनरल पैराबोला वाले केस में काम आ जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, वो तुम्हें बोल देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टर, राइट। बच्चे सोचते रहते हैं करना क्या है मुझे इसमें, या तो सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर कैसे निकालूं। तो देखो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। सो अगर मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला आता है, राइट, तो इस तरह से अपन उसके फोकस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर अपन लेते हैं, राइट, लेट्स से इफ आई टेक एनी पॉइंट P, तो उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280। एक्स को डाल दो 80 स्क्वायर, एक्स को 80 स्क्वायर डाल पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का अगर वैल्यू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर है तो वाई कितना हो जाएगा 280, राइट। स्क्वायर रूट लिया है, प्लस माइनस 280 आएगा तो माइनस 280 भी लोगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो भी चलेगा। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो ऊपर वाले पॉइंट्स निकलेंगे, टी की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो नीचे वाले पॉइंट्स निकलेंगे, राइट। तो टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, तो मुझे सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे। टी को 0 पुट कर दोगे तो ये मिल जाएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो ये ऊपर वाली आर्क वाले पॉइंट्स मिलेंगे, टी को नेगेटिव पुट करोगे तो नीचे वाली आर्क वाले पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज अ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब ये सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा ऑन दी पैराबोला। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का काम भी वही होता है ना, इट शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑल दी पॉइंट्स ऑन द कर्व, राइट। सो p इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो कभी भी तुम्हें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चूज करना है तो अपन क्या करेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा 280 चूज करेंगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर। अगर मैं एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन की बात करूँ तो वो कोई ना कोई तुम्हें इक्वेशन दे देगा, जैसे देगा वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 3x माइनस का 4, ठीक है। तो बोल देगा फाइंड, सब कुछ निकाल लेते हैं जब इसका, है ना, एक एक करके। अब देख, अब अगर अपन लॉजिकली सोचे तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए सारी की सारी चीजें हैं, राइट। तो पहले मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पहले मुझे इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सो आप पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसका। तो ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 करना पड़ेगा इधर, भी प्लस 4 करना पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। मेरे पास बनेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 0 मत बनाओ, इसका मैं कुछ और कर देता हूँ, माइनस का 5। तो अभी मेरे पास 4 ऐड करूंगा ना दोनों साइड तो इधर माइनस का 1 बच जाएगा। सो 3 कॉमन निकाल लो तो बन गया x माइनस 1/3, ठीक है। क्वेश्चन अपना कैसा जी होता है, देखो y का स्क्वायर आ गया ना, 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 होता है तो इसको 4 इंटू 3/4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लो। अब देखो अभी कुछ कुछ मेरे को दिख रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। अब कोई भी चीज मुझे निकालना है यहाँ से इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए, तो देखो अपन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फोकस निकालते हैं। फोकस की अगर बात करें, फोकस क्या होता है, a, 0, राइट।
मतलब x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0, राइट। तो अगर फोकस की बात करोगे तो x a है और y 0 है, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए x कोऑर्डिनेट a आता है, y कोऑर्डिनेट 0 आता है। अब तुम y की जगह क्या लिखोगे, y+2, और x की जगह क्या लिखोगे, x-3, a की जगह क्या लिखोगे, 3/4, है ना। आपने कैपिटल X की जगह x-1/3 लिखा है ना, सो x-1/3 इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ से आ जाएगा y+2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स, 3/4 + 1/3 कॉमा -2। सिंप्लीफाई कर लेना x को, फिर फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था अपने पास x इज इक्वल टू -a, वही था ना। तो कैपिटल फॉर्म में देखो x इज इक्वल टू -a, मैंने x की जगह क्या लिखा है अभी, x-1/3, तो मैं आंसर क्या बोलूंगा यहाँ पे, x-1/3 इज इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये अपना डायरेक्ट्रिक्स भी निकल के आ गया। वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना था अपना, 0,0, 0,0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, मैंने कैपिटल X की जगह क्या लिखा है, x-1/3, सो x-1/3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, वर्टेक्स 1/3 कॉमा -2। टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन अगर देखें, टेंजेंट एट वर्टेक्स अपन ने क्या निकाला था यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X क्या है, x-1/3, सो ये गया x-1/3 इज इक्वल टू 0। लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन क्या था, कैपिटल X इज इक्वल टू a, तो x-1/3 इज इक्वल टू a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना था, 4a, राइट। सो a कितना है, 3/4, सो 4 into 3/4। या फिर ऐसे देख सकते हो, x वाली टर्म से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ही होता है, सो दिस इज 3। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80² 280 लिया था अपन ने, राइट। इसके लिए y² इज इक्वल टू 4x के लिए, तो x इज इक्वल टू 80², तो x-1/3 इज इक्वल टू 80², और y इज इक्वल टू 280, सो 280। ये आ गया अपने पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, अभी पूछता है इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए, तो कुछ बचा क्या, हाँ देखो सब निकाल दिया अपने। तो जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन आएगा, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। y² इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में आ गया, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू वॉट एवर, कैपिटल X इज इक्वल टू वॉट एवर, जो भी था उस पर्टिकुलर कर्व के लिए, वही अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो आया ना समझ में, अगर कोई भी मेरे पास शिफ्टेड पैराबोला होता है तो ना, अगर इस पैराबोला को अपन विजुअलाइज करें, तो देखो इसका वर्टेक्स क्या था, 0,0 था, और y² इज इक्वल टू 4x, मतलब ऐसा कर्व बनेगा। अभी देखो यहाँ पे मेरा वर्टेक्स कहाँ चला गया, 1/3 कॉमा -2। वर्टेक्स देखो तुम्हें यहीं से दिख जाता है जब तुम आपस ये इक्वेशन बनाते हो ना, तो देखो ये 0 कब हो रहा होगा, -2, ये 0 कब हो रहा होगा, 1/3, सो 1/3 कॉमा -2 पे तुम्हारा वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, 1/3 कॉमा -2 यहाँ पे। तो तुम्हारा पैराबोला जब तुम प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ प्लॉट हो रहा होगा, दिस इज योर वर्टेक्स, तुम्हारी एक्सिस ऐसी कुछ आ रही है। अच्छा एक्सिस अपन ने निकाली ना, एक्सिस भी निकाल लो, चलो एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस का इक्वेशन क्या था यहाँ पे, दिस वाज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, y इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्सिस कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y कितना है, y+2, राइट। सो y+2 इज इक्वल टू 0, दिस मींस y इज इक्वल टू -2 इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये अपनी एक्सिस आ गई, देखो आया ना समझ में। Yes, sir. अब इसी लॉजिक से अगर मान लो पैराबोला अपन कुछ और कर दें, है ना, जैसे एक काम करो, पहले एक बार तुम निकाल लो, तुम्हारा भी कंफर्म हो जाएगा, y² -3y + 6 इज इक्वल टू
5x। देखो ये भी पैराबोला ही है, इसको भी सिंप्लीफाई करो और इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट से फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ LR, लेंथ ऑफ इंटरसेक्टर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। देखो एक बार फटाफट से ये सब निकाल लो ताकि ये श्योर हो जाए कि हाँ इन सब चीजों में तुम लोग नहीं फंसते हो। तो ये आ गया अपने पास पैराबोला का इक्वेशन। चलो सो अभी फोकस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a, राइट। सो a कितना है यहाँ पे 5/4, सो हो जाएगा 3/4 प्लस 5/4 कॉमा y इज इक्वल टू 0, सो 3/2। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस a, एक्सेस y इज इक्वल टू 0, वर्टेक्स 3/4, x is equal to 0 और y is equal to 0 है ना। This is capital X, this is capital Y, so this is 0, this is 0 is your vertex. Tangent at vertex is x is equal to 0, so x minus 3/4 is equal to 0. Equation of lattice sectum is x is equal to a. Length of lattice sectum is जो x वाली term से multiply हो रहा है. Parametric coordinate is x is equal to 80 square और y is equal to 280, है ना। देखो ये है समझ में, ये हो गया अपना ये वाला पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला। तो ये भी कहीं शिफ्ट हो गया होगा, कहाँ पे शिफ्ट हुआ ये 3/4 3/2, तो यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो गया होगा, ऐसा बन गया ये ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से अब समझू कि मेरे पास पैराबोला जो होंगे, राइट, वो 4 अलग अलग फॉर्म्स के हो सकते हैं। आई कैन हैव अ पैराबोला ऑफ दिस फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड की बात करूँ तो, या फिर यू हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला से ऑब्लिक तो फिर कैसा भी हो सकता है। ये कैसा रहता है, ये रहेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, मतलब y में क्वाड्रेटिक और x। ये कैसा होगा, ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, सिर्फ a का साइन बदल जाएगा। ये तुम्हारा कैसा होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा था, है ना। x में क्वाड्रेटिक होता है तो यू शेप या फिर इन्वर्टेड यू शेप बनता है। ये तुम्हारा होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो अगर y में क्वाड्रेटिक होगा तो इन दोनों में से एक बनेगा, x में क्वाड्रेटिक होगा तो इन दोनों में से एक बनेगा। इस पैराबोला और इस पैराबोला में, इस पैराबोला की सारी कहानी अपन ने देख ली है, देखो, है ना। अब इस पैराबोला से बाकी तीनों पैराबोलाज अपन निकालते हैं। इस पैराबोला से अगर मुझे ये वाले पैराबोला के बारे में लिखना है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे a मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे a मेरा नेगेटिव है। तो अगर तुम्हें इस पैराबोला के बारे में स्टोरी निकालनी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जहां जहां पे a का वैल्यू था ना वहां पे -a कर दो, राइट। a की जगह -a पुट कर दो हर जगह, तो तुम्हारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x वाले का फॉर्मूले आ जाएंगे। इस वाले के लिए निकालना है तो देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, x और y इंटरचेंज हो गए, तो तुम भी हर जगह x और y को इंटरचेंज कर दो। x और y को इंटरचेंज कर दो मतलब जैसे ये a,2 है तो ये 2a, a बन जाएगा, राइट। ये a,0 है तो ये 0, a बन जाएगा। अगर तुम इक्वेशन निकाल रहे हो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, राइट। ये y इज इक्वल टू -a आ जाएगा। और अगर ये वाला कर्व निकालना है तो x और y को इंटरचेंज कर दो तो ये वाला मिल जाता है, a की जगह -a डाल दो तो ये वाला मिल जाएगा। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव है। तो अपन इस एक कर्व से ही बाकी तीनों कर्व्स पे निकाल लेते हैं, है ना। बिकॉज अगर तुम पैराबोला में देखोगे तो तुमने 90% क्वेश्चन अपने सारे इसी पैराबोला पे होते हैं,
बाकी 10% इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर इसमें से कोई कर्व आ रहा है तो यहाँ से यहाँ मैं ट्रेवल कर सकता हूँ एक ही जगह माइनस से पुट करके, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता हूँ वाई और एक्स को इंटरचेंज करा के, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर सकता हूँ कैसे, वाई और एक्स को इंटरचेंज कराओ और फिर एक ही जगह माइनस से डाल दो। ना मैंने से एक ही जगह माइनस से डाल दो, उसमें ध्यान रखना, उसमें बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -10x, राइट, तो ए की वैल्यू को वहां से -10/4 ले लेंगे, ए तुम पॉजिटिव लोगे राइट, और फिर ए की जगह माइनस से डालोगे, ए को पहले से नेगेटिव मत लेना वरना 2 बार माइनस माइनस हो जाएगा। ये सपोज करो कोई सा भी कर्व बना लो आप, जैसे मान लो किसी ने अपन को दे दिया x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। अब देखो इस वाले कर्व का सब कुछ निकालते हैं अपन, तो पहले अपन परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इसको, तो क्या बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 3 आ गया था, सो 3 × y + 1 ना, यही क्वेश्चन बनेगा मेरे पास। तो अब देखो मेरे पास x² इज इक्वल टू समथिंग y, ये वाला बन गया, इसका मतलब ये जो मेरा पैराबोला हो रहा होगा ये वाला पैराबोला। अब देखो यहाँ से अपन इसका फोकस फोकस सब निकालते हैं, फोकस क्या हो जाएगा 0, a है ना, ये वाला क्या होता है x और y दोनों इंटरचेंज करने हैं मुझे, तो फोकस क्या हो जाएगा 0, a, राइट, मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू a कितना होगा यहाँ पे देखिए 3y, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास वर्टेक्स सॉरी फोकस आ जाएगा 2, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना, इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, ऐसा होगा राइट, y इज इक्वल टू समथिंग, y + 1 इज इक्वल टू -a, क्या निकालना है उनको वर्टेक्स, वर्टेक्स तो सिंपल सा होता है, ये कब 0 हो रहा है, ये कब 0 हो रहा है, 2 पर और -1 पर। लेटर सेक्टम का लेंथ भी देखो फटाफट से यहीं से निकाल सकते हैं, जो y से मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोएफिशिएंट वही तुम्हारा लेटर सेक्टम का लेंथ है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगी ये वाली लाइन, राइट, दिस इज x इज इक्वल टू 0 वाली, सो x - 2 इज इक्वल टू 0, tangent at vertex y is equal to 0, focus directrix vertex letter sector axis tangent at vertex, क्या भूल गए अपन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कैसा है x² इज इक्वल टू 4ay है, तो y अपना 80² होगा है ना, ये 80² होगा तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में, तो y को तुम 80² लोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4a² t², तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 280, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80², तो x - 2 इज इक्वल टू 2 × 80 हो गया x, y कितना हो गया y + 1 इज इक्वल टू 80², देखो सब कुछ निकाल दिया अपन, आए ना समझ में कैसे करेंगे अपन, Yes, sir. चलो फटाफट से फिर आगे चलते हैं, ये सब कुछ करो मुझे, एग्जाम्पल नंबर 1, फोकस इज गिवन, उल्टा करते हैं हम, फोकस तुम्हारा गिवन है कुछ 2, 1, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x + 5 - 1 is equal to 0,
अब देखो फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इसका मतलब अपन इक्वेशन तो सारी की सारी निकाल सकते हैं, पैराबोला तो डिफाइन हो ही जाएगा ना, यूनिक पैराबोला बन जाएगा। यूनिक पैराबोला बन जाएगा मतलब आप उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो। इक्वेशन निकालने को तो कैसे करेंगे, जैसे अपना पहला पहला जो बेसिक डेफिनेशन था, पी एस इज इक्वल टू पी एम से आ जाएगा इसका इक्वेशन। अभी इस पैराबोला के लिए हमें निकालना है वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ एक्सिस, tangent at vertex, lattice sectum, length of lattice sectum। बचा क्या? हाँ, ठीक है, ये सब निकालना है बिल्कुल। कैसे निकालोगे? देखो कुछ आइडिया है कैसे करेंगे? फोकस पे सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है तो फिर पॉइंट पी लेके ओ पी इज इक्वल टू एस पी, अगर ऐसे वो पॉइंट्स लिए हैं और फिर उससे पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ फिर तो हो गया ना, उसको फिर वाई स्क्वायर मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालना। फिर मेरे चाचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म है ना? जब हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो एक्सिस तेरी जो होगी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला भाई, हाँ वो या तो x के पैरेलल होगी या फिर y के पैरेलल होगी। यस सर। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स मेरा या तो x इज इक्वल टू समथिंग होगा या फिर y इज इक्वल टू समथिंग होगा। ओके हाँ ठीक है, समझ गया सर। मैंने डायरेक्ट्रिक्स क्या कर दिया, ये कर दिया, हाँ ओब्लिक पैराबोला हो गया, समझ गया। एक रैंडम पैराबोला बना दिया बिल्कुल। ऐसे कुछ तो यहाँ पे वो सब काम नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना लॉजिक काम करेगा। अभी देखो है ना, ऐसे क्वेश्चन एडवांस वगैरह में आ जाते हैं, मेंस में तो नहीं आएगा तुम्हारे पास, लेकिन एडवांस वगैरह में आ जाता है ना। मेंस में तो अपना वही रहेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी एक चीज सिंपल समझो, कोई भी तुम्हारे पास कर्व है, कोई भी तुम्हारे पास फिगर है ना, जैसे सपोज करो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ये एक फोन है, सो इट इज अ फिगर, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं शिफ्ट करा दूं, सोचो ये प्लेन में मैंने एक फिगर बनाया है, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लेन में कहीं पे भी शिफ्ट कराता था, मैं अगर इसको शिफ्ट करा दूंगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस लाइन की इक्वेशंस सब बदल जाएंगी, है ना। अभी जैसे इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दूंगा तो अभी मेरे इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन भी बदल जाएगा, राइट। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, है ना, तो क्या होगा, इसको हाँ, रोटेट कर दूं तो भी इन दोनों का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, इक्वेशन भी बदल जाएगी। सो अगर मैं किसी भी कर्व को राइट प्लेन में शिफ्ट कराता हूँ, रोटेट कराता हूँ, सो आपके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशंस, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है ना। लेकिन शिफ्टिंग और रोटेशन से क्या ये डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा? डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस कभी नहीं बदलता, शिफ्टिंग करोगे, रोटेट करोगे, सो डिस्टेंस विल नेवर चेंज। ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल विल नॉट चेंज नो मैटर हाउ मच यू रोटेट इट, कहीं पे भी रोटेट कर लो इसको, है ना, ये एंगल चेंज नहीं होने वाला है। इस कर्व का एरिया चेंज नहीं होने वाला। If this line is perpendicular to this line, this will always remain perpendicular no matter if I shift, no matter if I rotate, है ना। इसका मतलब किसी भी कर्व को आप जब शिफ्ट कराते हो, आप रोटेट कराते हो, तो कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशंस, ये सब चेंज हो जाते हैं, लेकिन डिस्टेंसेस, राइट, एंगल्स, एरियाज, वॉल्यूम्स, पेरीमीटर्स, ये सब चीजें चेंज नहीं होती, सब चीजें उतनी ही रहती है, राइट। तो जब भी अपने पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला और एक जनरल पैराबोला में क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, जनरल पैराबोला मुझे मालूम है कि आपने किया क्या है, अभी इस यहाँ पे देखो काम लाया था मैंने, हाँ। अभी इस पैराबोला और इस पैराबोला में डिफरेंस क्या है, आपने सिर्फ इसको घुमा के कहीं पे शिफ्ट करा दिया ना। इसी पैराबोला को मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इसको घुमा के आप यहाँ लेके आ गए, या फिर इसी को आपने घुमाया और शिफ्ट कराया, यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए। सो मेरा कंसेप्ट क्या है कि यार आप घुमाओगे, शिफ्ट कराओगे, सब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आपके डिस्टेंसेस वो सब चीजें चेंज नहीं होंगी। जब भी मेरे पास जनरल पैराबोला आएगा ना,
मैं इसी फंडे को यूज करूंगा जनरल पैराबोला के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना? ध्यान से दो कैसे अपन सॉल्व करेंगे। फिगर अपन वही बनाएंगे y² = 4ax वाला। क्यों वही बनाएंगे? बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर फिगर। जैसे मैंने बोला 90% क्वेश्चन तो अपने y² = 4x पे आता है ना, तो अपन इससे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो अपन को देखने में अजीब लगता है कि यार मैं देखूं क्या यहाँ पे। क्या करो, बनाओ ये ही, राइट। बस ध्यान रखना ये तुम्हारा x और y एक्सिस नहीं है, ये तुम्हारा ओरिजिन नहीं है, राइट। दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब देखो तुम्हें क्या क्या पता है, प्लॉट करो। तुम्हें फोकस पता है 2,1, ये तुम्हारा फोकस है। यहाँ पे तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखो मुझे जो कुछ भी निकालना है, अब मुझे मालूम है मैं, मेरे को इस पर्टिकुलर कर्व में कुछ नहीं पता है। पैराबोला की इक्वेशन निकालने जाऊंगा तो बहुत गंदी इक्वेशन आएगी, तो मैं इक्वेशन निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अब सारी की सारी कहानी डिस्टेंसेस में, लेंथ में, राइट, एंगल्स में, उसी में खेलेंगे अपन। तो अभी देखो मुझे क्या पता है, ये एस है, ये मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। सो अब देखो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। सो एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। होगा कि नहीं होगा? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + y - 1 की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, x - 2y + लैम्डा = 0, है ना। ये होगी ना परपेंडिकुलर लाइन। और लैम्डा निकालना है तो ये तो मेरा 2,1 से पास भी करती है एक्सिस, तो 2,1 इसमें फुलफिल करा दो। 2,1 लैम्डा कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो x - 2y = 0 हो गया। ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ये भी एक्सिस x - 2y = 0। आगे देखो, अभी अगर एक्सिस आ गया मेरे पास तो मैं एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। ये पॉइंट क्या हो रहा था, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ फ्रॉम द फोकस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, कैसे भी देख लो। तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। x की जगह 2y डाल देता हूँ। सो x की जगह 2y डाल दो, कितना हो जाएगा, 4y + y - 1 = 0। तो y कितना आ जाएगा, 1/5। y 1/5 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 2/5। तो ये पॉइंट कितना आ गया अपने पास, 2/5, 1/5। देखो आ गया ये वाला पॉइंट। अब ये जो मेरा है वर्टेक्स, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। वर्टेक्स ऑलवेज लाई इन बिटवीन द फोकस एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक। चाहे कैसा भी पैराबोला क्यों ना, ये रहेगा तो मिड पॉइंट ही ना। सो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो तो मेरे पास वर्टेक्स भी आ जाएगा। सो 2/5 + 2 / 2, 1/5 + 1, मिड पॉइंट निकाला मैंने। तो आ गया ये वाला पॉइंट भी, वर्टेक्स भी आ गया। Tangent at vertex क्या है? Tangent at vertex is a line which is perpendicular to the axis and passing through the vertex. तो ये भी आ जाएगा। एक्सिस तो तुम निकाल ही चुके हो ना, तो ये तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। या फिर ऐसे देख लो, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी ये लाइन। सो ये लाइन अगर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगी तो इसका इक्वेशन भी क्या होगा, 2x + y + लैम्डा = 0। अभी बस लैम्डा निकालना है ना, लैम्डा निकालेंगे। देखो मुझे ये पॉइंट पता है वर्टेक्स, तो ये पॉइंट इसको फुलफिल भी करेगा। तो यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो टेंजेंट एट वर्टेक्स भी आ जाएगा। लेटर सेक्टम, राइट। सो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम क्या होता है, फोकस से पास करने वाली लाइन, वंस अगेन एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। तो अगर इसके पैरेलल है ये लाइन तो ये लाइन क्या होगी, 2x + y + लैम्डा 1 = 0। लैम्डा 1 निकालना है, वंस अगेन 2,1 इसको फुलफिल करेगा। सो 2,1 इसको फुलफिल करा के मैं लैम्डा 1 की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। लैम्डा 1 आ जाएगा तो लेटर सेक्टम की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो ये भी आ गया मेरे पास। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, राइट। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है कितना था, 4 टाइम्स a, है ना। और a क्या होता था डिस्टेंस की टर्म्स में, दे सोचो। a होता था तुम्हारा वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यूज्ड टू बी a। अभी आपने अगर पैराबोला घुमा दिया तो भी वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस तो a ही रहेगा ना। तो मेरा आंसर इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, ये डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा।
क्योंकि तुम्हें फोकस पता है और तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स पता है। मान लो एग्जाम में कोई तुमसे लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम ही पूछता है सिर्फ, मैं कहूंगा फोकस पता है और डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूंगा, दैट विल बी 2a, उसका ट्वाइस कर दूंगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया अपने पास, 4/√5। ये आ गया मेरा आंसर है ना। 2,1 डाल दो इसके अंदर, 4/√5 ही आ रहा है ना। देखो आया समझ में, है ना। तो अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंसेस यूज कर रहा हूँ। देखो मैंने सब चीजें निकाली, डिस्टेंसेस निकाल यूज किया मैंने लाइंस परपेंडिकुलर है या फिर या पैरेलल है वो यूज किया, ठीक है। अब इन्हीं में से जैसे यहाँ पे मैंने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया, अब अलग अलग क्वेश्चन में क्या होगा ना, कोई भी दो चीज दे देगा, है ना। मान लो फोकस दे देगा और टेंजेंट वर्टेक्स दे देगा और बोलेगा निकालो भाई सारी कहानी निकालो, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, फोकस और टेंजेंट वर्टेक्स से भी अपन सब निकाल सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट वर्टेक्स दिया उसने तुम्हें, तो देखो तुम्हें उससे तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप दे दिया, है ना। और दूसरा चीज, मुझे ये डिस्टेंस ए पता है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a, तो उससे फिर तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगी, और एक बार डायरेक्ट्रिक्स आ गई तो सब निकाल दूंगा मैं। देखो भाई लोग यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, Yes, sir. है ना। तो जब भी ऑब्लिक पैराबोला या जनरल पैराबोला आ जाए, कोई टेंशन नहीं, तुम हमेशा y² = 4x ही बनाओ। बस ये ध्यान रखो, इसको x y और 0 मत लेना, प्ले अराउंड विद द डिस्टेंसेस स्लोप एंड स्टफ, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई भी पैराबोला लिया जाए, 4x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, y² = 4x, अगर आप कोई पैराबोला बनाओगे तो पैराबोला प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। दिस इज आउटसाइड द पैराबोला, दिस इज ऑन द पैराबोला, दिस इज इनसाइड द पैराबोला। सो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, तो वो पॉइंट क्या करेगा, पैराबोला की इक्वेशन में डालोगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, 0 हो जाएगा ये। इनसाइड लाई कर रहा होगा तो जैसा अपन ने सर्कल में देखा था, ये नेगेटिव हो जाएगा। आउटसाइड में लाई कर रहा होगा तो जब तुम पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। पैराबोला की इक्वेशन कौन सी, y² = -4x, राइट, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव में होना चाहिए। सो y² - 4x इस फॉर्म में लेके आए, आपने x1 y1 डाला, जो भी पॉइंट है, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो बाहर लाई कर रहा है, नेगेटिव मिल रही है तो इनसाइड लाई कर रहा है, और अगर 0 मिल रही है तो उसके ऊपर ही लाई कर जाएगा। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो t = 0, जो अपन ने सर्कल में भी देखा था, अपन ने कहा था कि हमेशा वैलिड होगा। सो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो t = 0, अदरवाइज स्लोप फॉर्म की अगर बात करें, सो y = mx plus a/n, this is for y² = 4ax, y = mx plus a/m, it is the equation of a tangent for y² = 4x। बाकी और किसी पैराबोला के लिए निकालनी है तो अपन को इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, और अपन निकालेंगे कैसे, y - y1 = m into x - x1, where m is dy/dx, या तो उससे निकालेंगे या कैपिटल T = 0 से निकालेंगे, कोई और पैराबोला हुआ तो। यहाँ पे y² = 4ax, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है ना। y² = 4x में एक और चीज याद रखो, जो तुम्हारे पास m आता है तो तुम्हारे पास 1/t आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखो। मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, y² = 4x पैराबोला होगा ना तुम्हारे पास, तो तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट t फॉर्म में क्या लोगे, at² 280 लोगे ना, पैरामीटर फॉर्म में। अब y² = 4x, अगर मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा तो मैं इसका स्लोप निकालूंगा, इसको कितना आएगा, 2y dy/dx = 4a। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, dy/dx = 2a/y, और y कितना है, 280,
कितना हो गया 1/t। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/t। ये रिजल्ट ध्यान रखना। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि अगर तुम्हारे पास t की फॉर्म में है तो तुम्हें m पता है, m की फॉर्म में है तो तुम्हें t पता है। मतलब अभी देखो मुझे y इक्वल टू mx प्लस a/m याद है ना। अब मान लो उसने t की फॉर्म में दिया तुम्हें, तो मैं इसको t की फॉर्म में कैसे करूंगा, m की जगह 1/t डाल दूंगा, तो t फॉर्म में मेरे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। या फिर कोई तुम्हें बोलता है देयर इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला व्हिच इज 4,1, राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सो अगर पॉइंट पता होगा तो मैं वहां से भी t निकाल सकता हूँ, t आया तो मैं m निकाल सकता हूँ, m आया तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज कर सकता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस a/m। तो ये तुम्हारा ट्रैवल करने में बहुत काम आता है, t से m, m से t। So m is equal to 1/t. M is the slope of the tangent 1/t, right? Y square is equal to 4x पैराबोला के लिए ध्यान रखना। कोई और पैराबोला होगा तो चेंज हो जाएगा, तो वहां पे फिर अपन को निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट और t में क्या रिलेशन है, डिफरेंशिएट करके। Y square is equal to 4x में अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं तो। बाकी देखो वो अपना s1 is equal to t square या फिर t is equal to s1, chord of a contact का इक्वेशन t is equal to 0, chord with a given midpoint जो अपन ने सर्कल में देखा था, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। दूसरी वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, कॉमन टेंजेंट टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 and y square is equal to x, which is the circle that's P and Q. So what the RMS find area of quadrilateral PQRS. कैसे निकालेंगे एरिया? आया आंसर?
ये अपना सर्कल है, ऐसा बनेगा यहाँ पे सेंटर, तो ओरिजिन ही है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। कॉमन टेंजेंट बनाएंगे अपन ने, और सर्कल को पी क्यू और पैराबोला को आर एस, तो दो कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ हो जाएगी। देखो सिमेट्रिक रहेगा पूरा का पूरा, ये भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये भी एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। टेंजेंट भी ना एक्स पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, नहीं दिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस से ही ऐसे कर दी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सिस पे आ रहा होगा, ठीक है। सो सर्कल को टच कर रहा है पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे, पैराबोला को टच कर रहा है आर पॉइंट पे और एस पॉइंट, ठीक है। सर्कल पे से एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इस कोऑर्डिनेटर का ही मुझे एरिया निकालना है, मतलब मुझे ये एरिया ढूंढना है ना। ये कोऑर्डिनेटर ऑब्वियसली देखो स्क्वायर रेक्टेंगल जिससे तो कुछ बनेगा नहीं, इसका मतलब मुझे ये पी क्यू आर एस पॉइंट ही निकालने पड़ेगा, ठीक है। ये पी क्यू आर एस पॉइंट निकालने के लिए मुझे कॉमन टेंजेंट्स निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मेरा काम होगा कॉमन टेंजेंट निकाल दो सर्कल और पैराबोला की। दोनों की ही टेंजेंट की इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। सो मैं दोनों की फिर कॉमन टेंजेंट है मतलब स्लोप फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म में इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा सर्कल का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर कितना है √2 आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और पैराबोला का टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए कितना है 2 बाय एम। अब ये दोनों टेंजेंट सेम होनी चाहिए ना, ये कॉमन टेंजेंट है, तो दे शुड रिप्रेजेंट द सेम लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स सेम ही दिख रहा है, तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो √2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस साइन इज इक्वल टू 2 बाय, इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय एम स्क्वायर। तो अपने पास क्या बनेगा, एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया मुझे एम स्क्वायर माइनस प्लस का 2 एम स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। सो एम को 1 डाल दो, एम को 1 डाल दोगे तो मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई, y इज इक्वल टू x प्लस 2, और m को -1 डाल दो, y इज इक्वल टू -m -2, ठीक है। m अगर ±1 है राइट, तो मुझे r और s पॉइंट तो देखो डायरेक्टली पता है, 80² 280 होता है ना ये, और m कितना था 1/t, है ना। सो अगर m को मैं -1 लूंगा तो t कितना हो जाएगा -1, a कितना है 2, सो 2t² माइनस का 4, 2t² 80² 280, ये -4 होता है, ये +4 होता है, सही ठीक कर, ठीक है। आगे दोनों पॉइंट्स आर और एस, अब यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा होगा वो भी निकाल देते हैं, पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट। तो यही मेरी टेंजेंट होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, ये +1 वाली है। सर्कल में वाला पॉइंट निकालना है अपन को, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट पे आ जाएगा तो चारों पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास कोरिलेटरल के, और फिर मैं उसका एरिया निकाल दूंगा। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द सर्कल निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे अपन सर्कल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, चलो इसका एक काम करो, x1 y1 ले लो फिर, ठीक है। और x1 y1 से अगर मैं सर्कल की टेंजेंट लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 से x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू 2, ये आएगी मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन। और मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 2।
तो x1 भी कितना हो गया 1 और y1 सॉरी y1 हो गया 1, x1 हो गया -1, तो ये आ गया -1, 1। नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, x1 तो -1 ही रहेगा, और y1 भी -1, ये आ गया Q पॉइंट, है ना। सो PQRS देखो चारों पॉइंट्स आ गए, ठीक है, चारों पॉइंट्स आ गए तो ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दो, या फिर चारों पॉइंट्स आ गए तो दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, कैसे भी कर लो, है ना? तो आगे तो तुम कर लोगे, चारों पॉइंट्स आ गए तो एरिया फॉर पॉलीगोनल आ जाएगा। देखो समझ में अपन ने कैसे किया, अपने पास कॉमन टेंजेंट थी, वहां से अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, एम आ गया तो फिर मैंने चारों पॉइंट्स निकाल दिए। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। हमें निकालना है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड of y square is equal to 36x at point A, t square comma 60 is 100 point D। देखो फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कॉर्ड focus, right? A chord that passes through the focus is known as a focal chord. You know? So letter sectum जो है तुम्हारी, वो तुम्हारी एक टाइप ऑफ अ फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी इट इज नोन एज अ फोकल कॉर्ड। लेटर सेक्टम भी अपनी एक फोकल कॉर्ड ही होती है, लेकिन वो परपेंडिकुलर होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला एट अ पॉइंट ए t square comma 60 is 100, you have to find the value of t। ट्राई करो, देखो एग्जांपल नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4। locus of a midpoint of chords y square is equal to 12x, which passes through 3.4 देखो ये फटाफट से निकालो। एग्जाम्पल नंबर 4 में 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि तुम्हें लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड निकालना है, अगर वो 3,4 से पास करेगा, अगर वो वर्टेक्स से पास करेगा तो क्या होगा, और अगर वो वर्टेक्स पे राइट एंगल बनाएगा तो क्या होगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकालो फटाफट। इस फोकल कॉर्ड का लेंथ पूछा है ना, और जहां से ये फोकल कॉर्ड बनाई है मैंने, वो पॉइंट मुझे पता है t स्क्वायर कॉमा 60 है, ठीक है, मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता, 4 सो 9, है ना। सो a कितना है अपना यहाँ से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 9 into x, right? So a is 9, length of the focal chord at a point a कहाँ पे लाई कर रही है, a मेरा पॉइंट, ठीक है। सो ये कोई भी पॉइंट होता है तो ये क्या होता है 80 स्क्वायर, राइट, सो 9 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट, सो 80 ये होना चाहिए था ना। और मेरे पास ये पॉइंट ए दिया हुआ है t स्क्वायर कॉमा 60,
उसको बाद में देखते हैं अपन, ठीक है, ये क्या बनेगा। सो अभी 90 स्क्वायर कॉमा 18t मेरे पास ये पॉइंट है। फोकस मुझे मालूम है कितना होगा, a,0, सो ये मुझे मालूम है 9,0 होगा। फोकल कॉर्ड का लेंथ निकालना है मुझे, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे ये लेंथ निकालना है तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये ए भी पॉइंट निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, है ना। सर्कल्स में अपन ने देखा था कॉर्ड की लेंथ अगर निकालनी है तो कॉर्ड की इक्वेशन निकल जाएगी तो काम बन जाएगा। कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इसका स्लोप चाहिए, है ना। इसका स्लोप निकालते हैं कितना हो जाएगा। तो देखो मुझे ए पॉइंट पता है, एस पॉइंट पता है, तो मैं इसका स्लोप निकालता हूँ M18t अपॉन 9t² - 9, राइट। सो 2t अपॉन t² - 1, ये हो जाएगा मेरे पास ये पॉइंट। अब देखो ये मेरा 90² 18t² है, ये मेरा t² 60 कैसे हो गया पॉइंट। ये जो t पॉइंट है ना, इस t की जगह आप t/3 डाल दो तो ये बन जाएगा। तो अगर मैं इसको t1 ले लूँ तो मुझे मालूम है t1 की वैल्यू कितनी है, t/3 कर दो, विल गेट दिस। सो अगर ये t1 है तो t1 की जगह t/3 कर दो, सो 2t/3 अपॉन t²/9 - 1, तो कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 अपॉन t² - 9, ठीक है। ये अपने पास स्लोप आ रहा है अभी इसका, ओके ठीक है। अभी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मुझे 100 भी दे रखी है, लेंथ निकालनी है, सो ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। सो अभी मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगी, y = 9,0 से पास कर रहा है, m कितना है 60 अपॉन t² - 9, y = m into x - 9, यही हो जाएगी लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा ना। हाँ, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, t² - 9 इंटू वाई = 60 इंटू एक्स -9, 6 72t, ठीक है। ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन को इस पैराबोला के साथ में सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो ना, छोड़ो इसको। ये भी तुम्हारे क्या होगा, 9t² 18t2 होगा ना, पॉइंट t1t2। यहाँ से इसका स्लोप और इसका स्लोप, t1 - t2, t1 - t2 और t1 + t2। तो ठीक है, याद दिमाग में लगा दे। अब जो किया अपन ने किया, y² = 4x में इस इक्वेशन को डालता हूँ मैं, राइट। तो बस क्या हो जाएगा, y² = 36। x की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्या x की जगह t² - 9 इंटू वाई प्लस 72t अपॉन 60, तो 6 हो गया, t इधर चला गया, तो मेरे पास हो गया ty² = 6t² - 9y plus 6 into 72t। तो मेरे पास y में क्वाड्रेटिक आ गया, यहाँ से मैं y2 - 5y निकाल सकता हूँ। y2 - 5y का होल स्क्वायर, y2 - 5y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y1 plus y2, that is sum of the roots। sum of the roots कितना है, 6 into t² - 9 upon t होल स्क्वायर, y2 plus y1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4y1 y2, 4y1 y2 प्लस 6 into 72t अपॉन t। ये आ गया मेरे पास y2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस अगर निकालना है ए बी, तो ये मेरे पास होगा
x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। बहुत लंबा होता जा रहा है ना। पॉइंट ए में कुछ गड़बड़ की, 80 स्क्वायर में 60 क्यों दिया उसने? अगर मुझे नॉर्मल पॉइंट देता तो मेरी कैलकुलेशन कितनी बच जाती। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड में फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला तो अभी निकाला नहीं है अपन ने। ठीक है, अभी तो देखो अपने पास y2 minus y1 का होल स्क्वायर आया है यहाँ पे, ये वाला इक्वेशन, ये t तो कैंसिल हो गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन ये बहुत गंदा है। यहाँ से फिर मैं x2 minus x1 निकालूंगा। x2 minus x1 का होल स्क्वायर इज y2 minus y1 का होल स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर अपॉन 60 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का सम करके अंडर रूट निकालूंगा तो वो मेरा फोकल कॉर्ड का लेंथ आएगा। रुको इसको देखते हैं अपन, एक मिनट रुको, इसको गड़बड़ कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4, लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। आते थर्ड पे आते हैं एक बार उसको। Locus of the midpoint of the chord y square is equal to 12x. Which passes through 3, 4. ठीक है, तो chord के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से मिड पॉइंट इज h, k। ठीक, तो इस chord की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं t is equal to s1 से। अगर chord का मिड पॉइंट गिवन है तो अपन chord की इक्वेशन निकाल सकते हैं t is equal to s1 से। इसके लिए t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा y1 माइनस का 12 इंटू x प्लस x1/2, है ना। वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखोगे और x की जगह x प्लस x1/2 लिखोगे, और s1 क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 12x1। ये होगा h और k, x1 y1 है तो y1 की जगह k डाल दो, ky माइनस 12x प्लस h/2 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 12h। यही बनेगा, है ना। कॉर्ड का इक्वेशन विद द गिवन मिड पॉइंट इज h, k which is x1 y1। तो chord with the given midpoint का इक्वेशन अपन कैसे निकालते हैं? t is equal to s1 से। ये आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, ये जो chord है ये 3, 4 से पास हो रहा है, राइट। तो a का आंसर कैसे निकालूंगा मैं? ये 3, 4 से पास हो रहा होगा तो 3, 4 इसको फुलफिल कर रहा होगा। 3, 4 so y is 4, so 4k minus 12 into 3 plus h/2 is equal to k square minus 12h। देखो आ गया आंसर। 6, k को y डाल दो, सो 4y माइनस 18 माइनस 6x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 12x। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक का आंसर आ जाएगा। b में क्या दिया हुआ है? पासेस थ्रू दी वर्टेक्स, राइट। ये तो a जैसा ही हो गया ना, a में 3, 4 से पास कर रहा था, ये अभी वर्टेक्स से पास कर रहा है, मतलब 0, 0 इज द वर्टेक्स, तो ये 0, 0 से पास कर रहा होगा। तो y को 0 डाल दो और x को 0 डाल दो। y को 0 डाल दोगे और x को 0 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 6h इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 12h। तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। सी में क्या बोल रहा है ये? सबटेंस राइट एंगल एट दी वर्टेक्स। ये जो कॉर्ड है ये वर्टेक्स पे राइट एंगल बना रही है, तो मेरा 0,0। अगर ये कॉर्ड वर्टेक्स पे राइट एंगल बना रही है ना, तो देखो मेरे पास एक लाइन है और ये कर्व है। लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है। होमोजेनाइज कर सकता हूँ मैं इसको। होमोजेनाइजेशन क्या था? एक कर्व और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उनके बीच का एंगल 90 है।
सो मैं होमोजेनाइज कर देता हूँ पैराबोला को। वाई स्क्वायर ये तो 2 डिग्री है माइनस 12x, ये लीनियर है। ये लीनियर किससे मल्टीप्लाई होगा? लीनियर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास है ना कॉर्ड की इक्वेशन, यहाँ से लीनियर टर्म निकालो। पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको मुझे। तो ये मेरे पास है के वाई माइनस 6x, फिर कितना हो गया माइनस का 6h, इधर उधर जाएगा तो के स्क्वायर प्लस माइनस का 6h ये बनेगा। तो ये मेरा मल्टीप्लाई होगा के वाई माइनस 6x अपॉन के स्क्वायर माइनस 6h। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये बन गया होमोजेनियस इक्वेशन। अब इस होमोजेनियस इक्वेशन का ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब पेयर ऑफ लाइन में अपन ने पढ़ा था कि अगर पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल 90 है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ये 0 आ रहा होगा, है ना? a प्लस बी 0 आना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो कितना है, x इंटू एक्स यहाँ से मिल रहा होगा। सो माइनस का 6 इंटू माइनस का 12, सो 72 अपॉन के स्क्वायर माइनस 6h हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो सिर्फ 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? के स्क्वायर माइनस 6h प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इसका लूपस, वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 72 इज इक्वल टू 0। देखो ए बी और सी तीनों समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ए और बी में तो सिर्फ पॉइंट से पास करा, तो अपन ने उसको सिर्फ पॉइंट से पास करा दिया। सी में जो है वो कह रहा था कि वो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बना रहा है। अगर वर्टेक्स पे 90 बना रहा है तो मैंने होमोजेनाइज कर दिया, बिकॉज मुझे एक लाइन और एक कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन सीखनी थी। अब अपन चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, उसको दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ ठीक है, लिखा तो सही है। फोकल कॉर्ड 36 टी स्क्वायर 60 एग्जाम्पल सॉल्यूशन नंबर 3। अपने पास एक पैराबोला गिवन था व्हिच इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 36x। तो अपने पास a यहाँ से कितना हो गया था 9। फिर अपने पास एक फोकल कॉर्ड है, तो फोकस से पास कर रहा होगा s कितना हो जाएगा a,0, तो ये 9,0 हो गया। ये a और b है। हमें लेंथ ऑफ ए बी पता था, ए बी हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ए बी इज 100 ना। ए बी अगर 100 है तो मुझे लेंथ निकालना है, तो मुझे ए और बी पॉइंट से निकालने पड़ेंगे, राइट? ए और बी पॉइंट्स निकालूंगा, उसी को 100 बोलूंगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है ना लेंथ निकालने। सो ए और बी, सो इसका पॉइंट उसने, इसका पॉइंट एक बार T1 लेता है अपन, ठीक है? सो कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर 280 ना। सो 9t स्क्वायर 18t, ये होगा ना। और उसने क्वेश्चन में कितना दिया था अपन को? टी स्क्वायर 60 बोला था, ठीक है? वो अपन बाद में देख लेंगे, अपन ये वाला पॉइंट लेके चलते हैं। चलो उसको T1 ले लो। सो T1 की वैल्यू बेसिकली t/3 डालोगे तो ये वाला मिल जाएगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, T1 की फॉर्म में लेके चलता है। तो ये मेरा T1 और ये मेरा T2 ले लेता हूँ। 9t2 स्क्वायर 18t। पहले अपन T1 T2 में रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो ना, एक लाइन है मेरे पास जिसपे 3 पॉइंट्स है मेरे पास, ये है ये है ये है, राइट? तो इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। ए एस का स्लोप जो होगा वही मेरा ए बी का स्लोप होगा, राइट? सो स्लोप ऑफ ए बी निकाल दो पहले। ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा? 18 T2 माइनस T1 Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1 अपॉन 9 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ठीक है? तो ये बनेगा अपने पास 2 अपॉन T2 प्लस T1। ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। और स्लोप ऑफ ए एस अपन ने पहले भी निकाला था, दोबारा निकाल देते हैं हम। सो 18t1 T1 स्क्वायर माइनस 1
T1 स्क्वायर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों सेम लाइन के स्लोप तो है, तो मैं वही कर रहा हूँ। T1 T2 में पहले रिलेशन निकाल रहा हूँ, बिकॉज वहां पे जब अपन पहले सॉल्व कर रहे थे तो इनका रिलेशन नहीं था अपने पास। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T1 T2। तो यहाँ से आगे अपने पास T1 T2 इज इक्वल टू -1। सो T1 T2 -1 हो गया, और T1 कितना है अपने पास, T1 है अपने पास, ये कितना था, T स्क्वायर, तो T1 कितना था, T/3। सो T2 कितना हो जाएगा, T2 कितना है, -1/T1, -3/2। T1 T2 दोनों ही T की फॉर्म में आ गए। अभी हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ ए बी निकालेंगे तो ये ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे अपन, है ना। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, और तो क्या ही करेंगे। सो 18T1 माइनस 18T2, सो 18 का स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये होगा ए बी का डिस्टेंस, 9 बाहर निकल जाएगा, T1 माइनस T2 बाहर निकल जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 4 प्लस 9 का स्क्वायर बाहर हो गया, T1 माइनस T2, सो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी डाल दो, अपने पास T1 T2 की वैल्यूज आ गई ना, T/3 और -3/3। हाँ डाल दो, अब तो आपको डालना भी पड़ेगा ना। सो ये हो जाएगा कितना, 9 इंटू 3/T प्लस T/3, ठीक है। डिस्टेंस है ना, तो वो नेगेटिव साइन तो एडजस्ट हो जाएगा, और अपने अंदर क्या बच जाएगा, 4 प्लस माइनस बनेगा भाई, 3/3 -3/3, T स्क्वायर प्लस 9/2T, कितना जाएगा, 3T तो नीचे 3T आ जाएगा, रूट ऑफ 4 प्लस T स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, T स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये तो तुम्हारे पास बचेगा T स्क्वायर प्लस 9/T स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस T स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। दिस इज AB and AB is 100, है ना। अब इसमें अपन एक काम करते हैं, सब T स्क्वायर दिख रहा है ना, तो T स्क्वायर को अपन Y डाल देते हैं। सो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 100 into y is equal to y plus 9 into under root of 4 plus y minus 9 का होल स्क्वायर। T स्क्वायर को मैंने y डाल दिया। अब यहाँ से अगर मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसी को सॉल्व करना है, स्क्वायर करने के अलावा तो कुछ चारा दिख नहीं रहा है अपन को। सो इसको स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 9 का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर। अपन ने कुछ मिस्टेक नहीं किया ना। So you get 10,000 y square is equal to 4 into y square plus 36 into 4 plus 72 percentages plus y square minus 81 का whole square, y square minus 81 का whole square।
क्वेश्चन में कुछ लोचा ही दिख रहा है मुझे। मेरे पास 4 डिग्री इक्वेशन आ गई जिसमें y भी आ गया, मतलब y क्वाड्रेटिक भी नहीं है, 10,000 भी है। इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? कुछ तो लोचा किया ना अपन ने कहीं ना कहीं, तो वो आंसर दे रहा है t की वैल्यू 1 आ रही है। t की वैल्यू 1 डालो यहाँ पे एक बार, 10 नहीं, हमारा तो फुलफिल ही नहीं होगा, t1 आएगा तो मतलब जो आंसर आता है वो हमारी इक्वेशन को तो फुलफिल नहीं करता है। कुछ लोचा किया क्या तुमने? हाँ लोचा किया यार, तुम लोग देखते भी नहीं हो। यहाँ पे मैंने 90 स्क्वायर है ना, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे भी तो 90 स्क्वायर आएगा। इस क्वेश्चन का नसीब ही नहीं है सॉल्व होने का। 90 स्क्वायर आएगा, 4 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 90 स्क्वायर होगा, सो 36 वाई बनेगा, 36 वाई 9 2 से 18, 36 वाई, सो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस का 36 वाई। अभी भी लोचा ही है, छोड़ो इसको बाद में देखेंगे। इसका नसीब नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व होने का। दोनों टाइम ही अपन ने अप्रोच सही लगाया, कुछ ना कुछ गलती भी हो रही है अपन से। बाकी देखो, है ना, उसको अपन बाद में देखेंगे, छोड़ो अभी उसको। बाकी समझ में आया ना कैसे किया अपन ने, है ना? इसका अप्रोच भी समझ में आया ना कि मैं ये T1 T2 दो दो पॉइंट लेकर उनके बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ, और रिलेशन निकालने के बाद में डिस्टेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को निकाल लूँ और ये डिस्टेंस निकाल लूँ, या फिर इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो इस कर्व के साथ में सॉल्व करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखो है तो बोलो, अदरवाइज आज की क्लास के लिए तो बहुत है, अपन बहुत कर लिया अपन ने। नहीं है ना? चलो बाकी अपन फिर इसको कंटिन्यू करते हैं पैराबोला को नेक्स्ट क्लास में। हेलो सर। बोल हीरो। सर मतलब स्टार्टिंग में तो हमको इसेंट्रिसिटी देखनी पड़ेगी ना हर की, मतलब एग्जाम में कि पैराबोला है फिर एलिप्स है हाइपरबोला है। क्यों भाई, वो तुम्हें लिख के देगा ना, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। मतलब कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे? सर ने बोला कि एक कर्व दिया, बोला है कि एक कर्व निकालो, मतलब क्या है? मतलब कैसा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन बता ना। जैसे आइडेंटिफाई द कोनिक। हाँ अगर आइडेंटिफाई द कोनिक बोलेगा तब तो ई निकालेंगे ये अपन। हाँ हाँ तब तो ठीक है। निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में तो ना निकालेंगे। हाँ यस, मतलब उस क्वेश्चन में पहले फिर डेल्टा निकालना होगा।